नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है राजवीर और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, तमाम सारी भर्तियां जो आने वाली हैं और जो एग्जाम होने वाले हैं। लिटरेचर लवर्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको किसी कोर्स को लेना हो सो डेफिनेटली लिटरेचर लवर्स ऐप ही डाउनलोड करिएगा, क्योंकि हमारे कोर्सेज सिर्फ लिटरेचर लवर्स ऐप पर है और ये नंबर है जिन पर आप कॉल या मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हैं। आइए हम लोग बात शुरू करते हैं मुद्दे की। तो देखिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जाम है जो अभी तक नहीं हो पाया था, तो वो होने वाला है आपका इसी महीने में, अप्रैल के महीने में, और उसकी डेट ऑलरेडी फिक्स है। तो नो डाउट कि वो एग्जाम हो रहा है और सिटी इंटीमेशन आ चुका है, बाकी अब एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम। तो यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम जिस तरह से प्री डिसाइडेड डेट है उसकी, यानी जो डेट पहले ही बताई जा चुकी है कि मई महीने में आपका यूपी टीजीटी का एग्जाम होने वाला है और जून के महीने में आपकी यूपी पीजीटी का। ये मैं उस वैकेंसी की बात कर रहा हूं जो 2022 के टाइम पीरियड में आई थी और अभी उनका एग्जाम हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको चाहिए कि नई वैकेंसीज कौन कौन सी आने वाली हैं और आने की संभावना है। तो बताना चाहूंगा कि न्यूज पेपर के माध्यम से वैकेंसीज आने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक मतलब ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये वैकेंसीज ग्राउंड पर नहीं आई हैं, लेकिन न्यूज पेपर वालों ने बात बताना शुरू कर दिया है कि वैकेंसीज आने की संभावना है। पहली चीज ये कि यहां पर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो अध्याचन नहीं भेजे जाने की वजह से आयोग ने शासन में शिकायत करी है कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, बेसिक से लेकर के हायर एजुकेशन तक जिन वैकेंसी की जानकारी नहीं मिल पाई है उसके रिगार्डिंग ये न्यूज आई थी कुछ दिनों पहले। तो मतलब यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भर्ती की प्रक्रिया जो है वो आगे जरूर शुरू होगी। बस ये एग्जाम हो जाए, इस एग्जाम के होने के बाद कुछ ना कुछ जरूर शुरू होगा और कोई ना कोई मतलब बात हमारे सामने आने वाली है। आज की खबर में यह है कि जो एलटी ग्रेड प्रवक्ता के मतलब 9043 जो पद हैं तो इन पर भर्ती होना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यूपी एलटी ग्रेड की जो लास्ट वैकेंसी जो क्लियर हुई थी, तो लास्ट वैकेंसी क्लियर होने के बाद अभी तक कोई नई वैकेंसी नहीं आई। पहले तो जो है यहां पर जो पात्रता का मामला होता है, अहर्ता का जो मामला होता है, तो अहर्ता समकक्ष अहर्ता वाला ये मैटर फंसा हुआ था और एक लंबे समय से फंसा हुआ था, वो भी बात ठीक हुआ। उसके बाद अब तैयारी चल रही है कि यूपी एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी होगी जिसमें से 9043 पद आने की संभावना है। तो अधियाचन वगैरह सब कुछ आ चुका है और सारी मतलब अहर्ता भी पूरी नियमावली में संशोधन वगैरह किया जा चुका है और इवन यहां पर डिटेल भी दिया हुआ है कि कितने जो है पद आने की संभावना है पुरुष महिला वर्ग में, और अलग अलग विषयों के, यहां पर विषयों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। तो देखिए यहां पर मेंशन है, ये चीजें आप देख लीजिएगा कि महिला संवर्ग में एलटी के 2525 यानी इतने पद आने हैं जो है महिलाओं में, और प्रवक्ता के लिए 836 पदों पर भर्ती का अधियाचन मिला हुआ है ना। इसी तरह से पुरुष संवर्ग में एलटी के 4860 जो पद हैं प्रवक्ता के लिए और 822 जो एलटी के लिए 4860 है और प्रवक्ता के लिए 8022। एलटी और प्रवक्ता का मतलब समझ लीजिएगा। एग्जाम जो होता है यानी कि पहले जो है हम देखते आए हैं कि जो एग्जाम है वो दो टाइप के, जैसे आप देखते हो कि एक यूपी टीजीटी और पीजीटी होता है एग्जाम। ये एग्जाम ऐसे कॉलेजेस के लिए होता है यानी कि जो बेसिकली जिन्हें हम कहते हैं ना कि वो इनके लिए एक नाम दिया जाता है, मेरे माइंड से थोड़ा निकला हुआ है। तो वो मतलब ऐसे स्कूलों के लिए यानी यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो मतलब जो ऐसे कॉलेज होते हैं ना जो सेल्फ फाइनेंस्ड वाले होते हैं उनके लिए, और जो पूर्णतया गवर्नमेंट होते हैं तो पूर्णतया गवर्नमेंट के लिए ये जो है एलटी के थ्रू भर्ती होती है। तो जैसे एलटी ग्रेड जो है तो उनमें से एक तो एलटी ग्रेड हो गया और उसके साथ साथ जो है दूसरा जो है प्रवक्ता मतलब पीजीटी। तो ये दोनों वैकेंसीज भरी जाती है। तो यहां पर पदों का भी विवरण दिया जा चुका है। और रही बात आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, बहुत सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे। उन सवालों का जवाब देते हुए मैं दिखाना चाहूंगा ये वाली न्यूज कि जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भर्ती है उसकी तो चर्चा चल ही रही है कि भाई उसका जो है एग्जाम होने वाला है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी में आयोग जो है जुट जाएगा और कुल मिलाकर के जितने भी पद हैं उन पर एग्जाम कराने की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी, है ना। यस।
और मई जून में परीक्षा प्रस्तावित केंद्र निर्धारण की नई नीति के तहत आयोग ने मांगी केंद्रों की सूची। तो अब केंद्रों का निर्धारण वगैरह चल रहा है। तो मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम होने वाला है आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला इसी महीने में, तो वो तो हो ही जाएगा। टीजीटी पीजीटी मई और जून में आपका होगा। उसके बाद मतलब एलटी ग्रेड वैकेंसी जो है, यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी, जिसमें टीजीटी और पीजीटी दोनों आएंगे, तो उनके आने की संभावना है। और साथ में अगर जो है जो मतलब अध्याचन की भी बात चल रही थी, जो मैंने सबसे पहला आपको सबसे पहली न्यूज दिखाई थी, ये तो कुछ पुरानी हो गई, मतलब कह सकते हैं आपकी कुछ दिन पहले की है। तो ये वाली अध्याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की शिकायत। तो ये जो है शिक्षा सेवा जो चयन आयोग है, तो नई भर्ती भी लाने के लिए टीजीटी पीजीटी बेसिक और साथ में हायर एजुकेशन की, उसके लिए भी तैयार है। तो आगे आने वैकेंसीज आने की संभावना होगी। तो जो बच्चे जिन लोगों का मतलब अभी एग्जाम है वो तो एग्जाम देंगे ही, जो लोग इसमें नहीं है तो वो नई आने वाली भर्ती की तैयारी करने में लग जाएंगे। हाँ देखिए, इस सब में टाइम लगता है, नो डाउट। अगर ये न्यूज आ गई तो न्यूज आने का मतलब ये नहीं कि कल ही ये सारी चीजें हो जाएंगी, प्रक्रियाएं हो जाएंगी। वेट करेंगे अप्रोप्रिएट टाइम का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक आप भी इंतजार कर सकते हैं। हाँ मतलब अपनी पढ़ाई को रोकिए नहीं। अगर आप कोई से स्टेट में नहीं कोई वैकेंसी मिलती तो दूसरे स्टेट पे भी आप देख सकते हैं और देते रहिए। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ ट्यून रहने के लिए। फिर से मिलूंगा मैं अगली सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।